नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर गणित। तो दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हम लोग की दशमलव संख्या की अवधारणा, दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान तथा गणितीय संक्रियाएं, कॉन्सेप्ट ऑफ डेसिमल नंबर, प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स यूज्ड इन डेसिमल नंबर एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो दोस्तों ये वीडियो सीरीज के आज हम लोग पार्ट 5 को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हर रोज की तरह हम सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न को डिस्कस करेंगे, उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को और उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्नों को। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आज का क्या रहा है, 0.7 प्लस 0.07 प्लस 0.007 बराबर है। इसको आपको जोड़ना है, ठीक है ना। तो इसको कैसे जोड़ेंगे आइए देखते हैं। पहले दोस्तों लिखा आपका 0.7, आपको खाली ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। फिर उसके बाद दोस्तों क्या है, फिर दशमलव आप लगाएंगे, क्या लिखा है 0.07, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 0.7, ठीक है। फिर दोस्तों लास्ट वाला फिर दशमलव के नीचे देखिए, दशमलव हमेशा एक दूसरे के नीचे ही आना चाहिए। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, 2 बार 0 लास्ट में 7 है ऐसे लिखा है ना। इन तीनों को दोस्तों हमें क्या करना है, जोड़ लेना है। तो पहले दोस्तों ऊपर कुछ नहीं, तो यहाँ पर लास्ट में आप 0 मान सकते हैं, ऐसे कंसीडर कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऊपर हो जाएगा 7, फिर 7, फिर 7, फिर दशमलव, फिर 0.37। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पहले प्रश्न का, ये होगा आपका विकल्प नंबर बी। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पेपर में है तो दोस्तों आप गलती नहीं करेंगे, जोड़ने में तो बिल्कुल गलती आपको नहीं करना है। खाली एक बात का ध्यान रखना है आपको, जब जोड़ते समय जो दशमलव या घटाते समय दशमलव के नीचे ही दशमलव आना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप देखिए बिल्कुल एक के नीचे एक दशमलव आ रहा है ना। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न हम लोग। तो दूसरा क्वेश्चन क्या रहा हमारा, 125/1000 का मान होगा। आपका दोस्तों ऐसे लिखा है 125/1000, ठीक है। इसको आपको भाग करके बताना है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं ऐसे। अगर दोस्तों सिंपल सा 125/10 लिखा होता तो एक जीरो ये वाला हटता दोस्तों, दशमलव एक अंक पर आ जाता है, ठीक है। तो इसको तो ऐसे समझना, अगर दोस्तों 125/100 लिखा होता तो दोस्तों 2 जीरो हटता तो 2 अंक पर दशमलव यहाँ पर आ जाता। जब दोस्तों यहाँ पर 3 अंक है, दोस्तों 3 जीरो है, तो दोस्तों आपका दशमलव कहाँ आएगा, ये पहले आ जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 0.125, मतलब जब आपको ये 3 जीरो कटेंगे तो दशमलव आपका यहाँ आएगा। तो इसमें दोस्तों देखिए कौन सा विकल्प सही लग रहा है आपको, ए वाला विकल्प, ये आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या रहा हमारा, 173.85 गुणे 100 का मान बताना। अब आपको गुणा करना है। अभी भाग आपने देख लिया 173, ठीक है, 0.85 गुणे 100, इसका दोस्तों आपको मान बताना है। देखिए जब आप किसी भी संख्या में, देखिए अगर इसमें दोस्तों ऐसे लिखा होता आपका 173.85, ठीक है ना, दशमलव यहाँ बीच में लगाए, गुणे 10। जब दोस्तों 10 से गुणा करते हैं तो दोस्तों जो दशमलव यहाँ पर है ना, एक अंक इधर आउट शिफ्ट हो जाता है, मतलब हो जाता है 173/85, मतलब 0.5 ऐसे हो जाता है। अब दोस्तों जब 100 से गुणा करेंगे तो दोस्तों दशमलव यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा 173.85, ठीक है ना। तो कौन सा दोस्तों सही आंसर आपको दिख रहा है, चौथा विकल्प जरा देखिए आप, इसमें दशमलव हट चुका है, तो इसका आंसर सही होगा डी वाला। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अब दोस्तों ये पूछा गया है कि 0.007 बराबर है, ये जरा लिखा है ऐसे देखिए 0.007, ठीक है। ये बताना है कि इसका मान क्या होगा, 4 विकल्प आपके सामने। अब आपको सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं पहले। अगर दोस्तों बोलते हैं आपको 0.7 बराबर है, आप कहते हैं एक दशमलव हटता है तो नीचे एक जीरो आ जाता है, ऐसा ही होता है ना, आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जरा देखिए दोस्तों, दशमलव के बाद कितने दोस्तों संख्या लिखी है, 3 लिखी है। तो जब दोस्तों ये दशमलव हटेगा तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे टोटल, 1 2 3 जीरो, मतलब 7/1000। अब दोस्तों देखिए जरा इसमें विकल्प नंबर सी वाले में ये 7/1000 लिखा है ना, बस आपको इसको टिक कर देना है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आप पेपर में बनेंगे तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप हर तरह के प्रश्न को सही करके आएंगे। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, तो दोस्तों इसमें क्या लिखा क्वेश्चन में आपका कि 0.755 को व्यक्त किया जा सकता है। तो दोस्तों जरा इसका जो विकल्प दे रखा है उसको हम सही करते हैं। इसमें दोस्तों पहला दिया है 0.75 के ऊपर एक बार लगाए, दूसरे वाले दोस्तों विकल्प में आपका 7 5 दोनों के ऊपर बार लगाए, तीसरे वाले विकल्प में दोस्तों 7 के ऊपर लगाया खाली, और लास्ट वाले दोस्तों विकल्प में आपके 5 के ऊपर बार लगाए। आपको पता नहीं इसमें कौन सा सही आंसर होगा। देखिए दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर होगा, जो सी संख्या रिपीट हो रही है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। जैसे दोस्तों ये लिखा 0.7 5 5 5 और 5, ये रिपीट होते जा रही है आगे। तो बताइए कौन सी संख्या यहाँ पर रिपीट हो रही है। तो आप ये लिख सकते हैं 0.7, ये तो 7 एक ही बार आया, 5 दोस्तों बार बार आ रहा है, तो इसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आप बताइए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आप समझ गए होंगे कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो अब दोस्तों आप बता सकते हैं कि जो पांचवें का सही आंसर होगा वो आपका होगा ए विकल्प, 0.7 और 5 के ऊपर सिर्फ बार है, ठीक है ना, सबके ऊपर नहीं सिर्फ 5 के ऊपर बार लगेगा। अब दोस्तों देखते हैं आज का हम लोग अगला प्रश्न, 6 नंबर क्या रहा है।
अब आपने यहाँ पर दोस्तों बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अवरोही क्रम में लिखी है। जरा ध्यान देना, क्या दोस्तों बोला गया है, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है दोस्तों सबसे पहले बड़ी संख्या होगी, बड़े के बाद छोटी 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 छोटी, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या। तो आप बताइए सबसे बड़ी संख्या, आप जरा इसमें देखिए चार विकल्प आपके सामने क्या क्या दोस्तों लिखा है। 24.0521 ये लिखा है, 24.025 लिखा है और 24.502। तो सबसे बड़ी संख्या आप समझ गए होंगे, सबसे बड़ी संख्या आपकी बनेगी 24.5। स्टार्टिंग देखिए दोस्तों 24.5 कौन सा विकल्प में शुरू हो रहा है, सबसे पहले बी वाला विकल्प देखिए दोस्तों 24.502 करके आपका लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी 6 नंबर क्वेश्चन में। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी विकल्प। ठीक है, क्योंकि आपको दोस्तों अवरोही क्रम का मतलब ही होता है सबसे पहले बड़ी संख्या होगी, उसके बाद उससे छोटी संख्या 24.052, फिर 24.025, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आरोही क्रम होता है तो सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या देखते हैं, अवरोही क्रम है तो सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या देखेंगे। मतलब आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही क्रम का मतलब होता है इसका मतलब घटता हुआ क्रम। मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उसके बाद उससे छोटी। बस अगला आज अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो सातवां दोस्तों क्वेश्चन हमारा क्या रहा, इसको जरा हम लोग देखेंगे। देखिए आप लोग हर एक प्रश्न को समझते हुए भी चलिएगा, ऐसा ना हो कि आप लोग भूल जाए। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन में दोस्तों ऐसा लिखा है आपका कि 0.01 गुणे 10 की घात, यहाँ पर दोस्तों 10 की घात ऊपर है आपका -3 का दोस्तों आपको मान बताना है। ठीक है ना, आपके सामने अब चार विकल्प दिख रहे हैं, अब बताइए इसका मान क्या होगा। पहले क्वेश्चन को अच्छे से लिखते हैं, 0.01 गुणे 10 की पावर -3। देखिए 10 की घात -3 का मतलब क्या है, इसको समझिए। 0.01 लिखा है, ये दोस्तों 10 की पावर 3 को मतलब माइनस को लिख सकते हैं 1/10 की घात +3 हो जाएगा दोस्तों। जब बटे में गया तो 10 की घात जो -3 था वो 10 की घात +3 हो गया। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.01 बटे 10 की घात 3 का मतलब होता है आपका 1000। इस बात को आप समझ गए। अब दोस्तों हमने क्या कहा था, जब एक जीरो बढ़ता है तो एक अंक पर दशमलव आता है, मतलब 3 जीरो दोस्तों जब ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों 3 जीरो और आगे आप लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, दशमलव के बाद 3 जीरो और लगा दीजिए, दशमलव के बाद नीचे वाले 3 जीरो ये आ गए, 101 पहले ये ऊपर का लिखा था। तो दोस्तों देखिए दशमलव के बाद 401 कहाँ पर लिखा है, आप जरा ए वाला विकल्प देखिए, दशमलव लिखा है। ठीक है ना, फिर 4 जीरो फिर 1 है आपका। ठीक है, आपका सातवें का जो सही आंसर होगा वो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको थोड़ा डर लग रहा हो कि यार कैसे होगा, पेपर में गलतियां तो नहीं होंगी। कुछ नहीं करना दोस्तों, इस प्रश्न में आप क्या समझना था, हमने क्या बोला दोस्तों 10 की घात जब -3 ऊपर लिखा है, जब ये दोस्तों नीचे गई बटे में हर में गया तो दोस्तों 10 की घात +3 हो गया। 10 की घात 3 को आप क्या लिख सकते हैं, 1000 लिख सकते हैं। जब दोस्तों नीचे के जब 3 जीरो हटेंगे तो दोस्तों ऊपर जो दशमलव लगाता है, दशमलव के बाद कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो आ जाएंगे। 3 जीरो दोस्तों नीचे वाले ये आ गए, 01 आपका पहले लिखा था बस। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो आज का दोस्तों हमारा जो 8वां प्रश्न है उसको कैसे करेंगे, अब इसको हम लोग को समझना पड़ेगा। ठीक है ना, 8वां प्रश्न में दोस्तों कुछ नहीं है, 0.2 गुणे 0.3 का आपको मान पूछा गया है। खाली आपको यहाँ पर दशमलव का खेल है और कुछ नहीं करना है इसमें। 0.2 गुणे 0.3, 3 दूनी दोस्तों कितना होता है आपका 6 होता है। 1 दशमलव इसका 1 दशमलव इसका, मतलब 2 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मतलब 0.06 मतलब ठीक है ना, दशमलव के बाद 2 अंक आपके आ गए। ठीक है, बस यही आपको थोड़ा सा ध्यान देना। देखिए ऐसे प्रश्न आपसे पेपर में गलतियां हो जाती हैं, तो कोशिश करिएगा दोस्तों आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए कि पेपर टाइम में आपसे कोई छोटी मोटी गलतियां ना होने पाए, जिससे कि आपका 1 नंबर कटे। ठीक है ना, ये बेसिक से क्वेश्चंस हैं। अब दोस्तों देखते हैं आज का हम लोग अगला प्रश्न। तो 9वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा कि किस संख्या में 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक है, आपको ये बताना है। आपके सामने 4 विकल्प दिख रहे हैं, आपको बताना है 6 का जो स्थानीय मान है किसमें सबसे ज्यादा है। ठीक है ना, तो आप देख के समझ जाएंगे कहां पर सबसे ज्यादा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर इधर इधर कहीं पर आपको स्थानीय मान 6 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। इधर देखिए दोस्तों दशमलव के बाद ही समय मतलब 6, उससे पहले तो कहीं 6 है नहीं। अब दशमलव के बाद दोस्तों 6 सबसे बड़ा कौन सा होगा, दशमलव के बाद दोस्तों जहां जस्ट स्टार्टिंग 6 की होगी वही दोस्तों 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा। तो मतलब इसका आप सिंपल सा आंसर कर सकते हैं, सी विकल्प आपका दोस्तों यहाँ पर सही होगा, 9वें का सी विकल्प। अब दोस्तों कैसे स्थानीय मान निकालते हैं उसको भी हम प्रॉपर आपको बता देंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पर ये लिखा था पहला वाला विकल्प 271.169। ठीक है ना, इसको दोस्तों आप ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे 6 का स्थानीय मान निकालना तो आप एक डंडी कीजिए, 6 लिख दीजिए, दशमलव जहां पर दोस्तों लिखा दशमलव लिख दीजिए, जितनी संख्या बच रही है वहां 0 लगा दीजिए। यह दोस्तों एक और इसका तरीका होता है, 1 को इकाई बोलेंगे, 7 को दाई, 3 को सैकड़ा, इधर दोस्तों 10वां 100वां 1000वां होता है। दोस्तों जैसे हमें 1 का मान 6 का निकालना था तो 6 का मतलब क्या होगा 100वां, 6/100 कर देंगे, भाग करेंगे तो 0.06 आ जाएगा।
ये भी तरीका आपके पास है, तो आपको जो भी तरीका अच्छा लगे आप उस तरह इस प्रश्न को कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इसका आंसर आप देख लिया। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न हम लोग। तो 10वां प्रश्न हमारा क्या रहा दोस्तों आज का, कि 2.4 गुणे 0.5 का मान हमें बताना है। तो अब आप लोग ऐसे प्रश्नों को करने का प्रयास कर सकते हैं खुद से भी, कि अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो हम तो है ही हैं, कि अगर आप लोग दोस्तों देखिए जब तक प्रयास नहीं करेंगे तब तक प्रश्नों को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए गुणा करके हम आपको बता देते हैं। 24 पंजे वैसे कितना होता है, 120 होता है ना। 2.4 गुणे 0.5, पहले सिंपल गुणा कर लेते हैं। 5 चौके 20 का 0, 5 दूनी 10, तो 12 दशमलव गिन लीजिए दोस्तों, एक अंक यहाँ एक अंक यहाँ, 2 अंक पर लगेगा, मतलब 1.2 हो गया, या 1.20 दोस्तों दिया गया है विकल्प में, बिल्कुल बी विकल्प। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 10वें का, वो हो जाएगा बी विकल्प। अब दोस्तों देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न बहुविकल्पीय का। पहले 11वें में पूछा गया कि किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है, आपको ये बताना है। 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक, देखिए जरा दोस्तों इधर पहले 5 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, सब दशमलव के बाद ही है। तो आप यहाँ बोलेंगे, जो देख रहे होंगे सबसे पहले दोस्तों ये देख रहे होंगे 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक आपको यहीं पर लगेगा। अब ये दोस्तों सबसे बड़ा कैसे, हम आपको ये बता देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूजन में होंगे। सी वाला विकल्प लिखा दोस्तों आपने यहाँ पर 146.511। अब दोस्तों 5 के स्थानीय मान हमने क्या बोला, जिसका भी निकाला उसके नीचे डंडी खींच दीजिए, 5 लिख देंगे दोस्तों स्थानीय मान, दशमलव नीचे दशमलव लगा देंगे, तो इसका जो स्थानीय मान आ गया 0.5 आ गया। या दोस्तों आप ऐसे 5/10 से भाग करके भी चेक कर सकते हैं, 0.5 आ जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों मान लेते पहला वाला, आप देखते हैं पहले वाला विकल्प जो है 382.159 दिया गया है। अब 5 के स्थानीय मान यहाँ से निकालेंगे तो 5 के नीचे डंडी खींचेंगे, दशमलव नीचे दशमलव लगाएंगे, जितनी संख्या बच रही बीच में 0 लगा देंगे। तो 0.05 बड़ा है कि 0.5 बड़ा, आप ये बताइए। तो आप कहेंगे 5 बड़ा, 0.5, बस वही है। तो इसका 6 जो 5 के स्थानीय मान पूछा गया है सबसे अधिक आपका सी विकल्प में होगा। अब दोस्तों देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। सबसे पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्या रहा, 12 नंबर, कि 8/5 को दशमलव संख्या के रूप में लिखना है। तो देखिए सिंपल सी बात होती है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जो दशमलव संख्या में बदलना है तो मतलब सिंपल सा भाग कर दीजिए। ठीक है, 8/5 का मतलब दोस्तों 5 भागे से 8 कर देंगे। कितनी बार जाएगा, पहले 5 एकम 5, 2 से यहाँ बचेगा 3, फिर दशमलव लगाइए, 0 आ जाएगा, 5 छंग 30। ठीक है दोस्तों, ये आपका कट गया। तो बस 8/5 को दशमलव रूप में बदलना था, तो आपका जो सिंपल सा आंसर आएगा 1.6 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। 13 नंबर दोस्तों क्या रहा आपका क्वेश्चन, कि निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है ना, अब आरोही क्रम में इसको कैसे लिखेंगे, इसको देखेंगे हम लोग। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आरोही क्रम होता क्या है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, मतलब सबसे पहले आप सबसे छोटा लिखेंगे। देखिए 17.086 लिखा है पहले ना, उसके बाद लिखा 17.8 है, 17.6 है, 17.8 है। सबसे पहले दोस्तों दशमलव के बाद का जो पहला अंक होता है उसको आप देखें। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर क्या दिख रहा है, स्टार्टिंग में 0 दिख रहा है। 0 के बाद दोस्तों दशमलव के बाद आपका क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है। तो मतलब दो संख्या तो आपको पता चल गई कि क्या लिखना है। आरोही क्रम का मतलब बढ़ता हुआ क्रम, मतलब सबसे छोटी संख्या पहले 17.086 ये लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों आप लिखेंगे 17.680। अब तीसरा नंबर दोस्तों किसका आएगा, देखिए दोनों में दशमलव के बाद क्या है, 8 है, इधर भी है। अब 8 के बाद दोस्तों देखेंगे उसके बाद कौन सी छोटी संख्या है, यहाँ पर देखिए 0 है, उसके बाद 6, तो मतलब 0 वाला छोटा हुआ है ना, तो यहाँ लिखेंगे 17.806। फिर लास्ट में दोस्तों आ जाएगा 17.860। ये हो गया आपका आरोही क्रम। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं जो कि कंफ्यूजिंग भी होते हैं दोस्तों, कभी कभी आप गलती कर जाते हैं। प्रश्न आसान होता है लेकिन 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, सबसे पहले सबसे छोटा ये था, फिर उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, देखिए आपको गुणा करके इसका मान बताना है। 40 गुणे 4 गुणे 0.04 का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे इसको देखते हम लोग। पहले दोस्तों लिखा आपका 40, फिर लिखा गुणे में 4, फिर लिखा है 0.04। सिंपल सा आपको गुणा करना है। पहले 4 का गुणा इधर 40 में कर लीजिए। ठीक है, या इसको एक और तरीका आपको आसान सा बताएं। पहले आप सिंपल सा करेंगे, पहले 4 चौके 16 होते हैं। ठीक है, 160 हो गया, गुणे 0.04। ये दशमलव संख्या दिख रही है ना, दशमलव को हटाएंगे तो दोस्तों 2 अंक पर दशमलव नीचे 2 0 आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, मतलब क्या हो गया दोस्तों 4/100। एक काम करेंगे जब हम लोग, अब लिखेंगे 160 गुणे 4 हो जाएगा, ऊपर बटे में 100 रहेगा। 16 चौके होता है 64, 6 4 है ना, 64 होता है। और दोस्तों 1 0 यहाँ पर रहा था, उसको लगा देंगे, बटे में हो गया 100। 1 0 से 0 कट गया। और दोस्तों जब एक और देखिए ये हो गया आपका, बचा आपका 64/10।
अब जब नीचे वाला 0 हटेगा दोस्तों क्या हो जाएगा, एक अंक पर दशमलव आ जाएगा, मतलब 6.4 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये दशमलव हटेगा 0 तो यहाँ पर दशमलव बन जाएगा। तो समझ गए होंगे कि ये प्रश्न कितनी आसानी से हम कैसे कर सकते हैं। देखिए हर एक प्रश्न को आप आसानी से करने का तरीका समझिए। अगर आप यहाँ पर गुणा करते दोस्तों 0.04 का, तो यहाँ पर एक तो समय आपका ज्यादा लगता है, ठीक है ना, और तरीका हो सकता है कि आपका कंफ्यूज भी आप ज्यादा होते हैं। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न हम लोग। 15 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा कि 5.25 को भिन्न के रूप में बदलना है। तो इसमें हम लोग सिंपली एक काम कर सकते हैं, क्या लिखा था 5.25 है ना, तो ऐसे लिखा आपका। देखिए आप क्या कर सकते हैं, जब ये दशमलव चिन्ह हटेगा तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे। ये दशमलव चिन्ह हटाइए ना, सोचिएगा बीच में एक लिखा है, तो मतलब ये हो जाएगा 525 बटे में दोस्तों हो जाएगा 100। ठीक है, इसको भिन्न के रूप में हमने बदल दिया, लेकिन इसको थोड़ा भाग करके और छोटा कर लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो 25 चौके होता है दोस्तों 100 होता है, ठीक है ना, 25 दूनी 50, फिर 25, फिर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे 25 से कम 25, ठीक है, ये कट गया, मतलब हमारा क्या बचा 21/4। तो दोस्तों इसको भी हम आंसर कर सकते हैं 21/4, या एक और आप काम कर सकते हैं 4 पंजे 20 होता है दोस्तों, तो 1 से 5 सही 1/4। ठीक है, ये भी आप आंसर कर सकते हैं। जो भी आप दोस्तों कर सकें, जितना भी छोटा किसी प्रश्न को आप बना सकें उस तरह आंसर करेंगे तो आपको दोस्तों एग्जामिनर जो होता है ना वो पूरे अंक आपको देता है। आप लोग चाहते होंगे दोस्तों कि पेपर में आपको पूरे अंक मिले और नंबर एग्जामिनर दोस्तों आपके एक भी ना काटे, तो आप हर एक तरीका अपनाएंगे जिससे कि एग्जामिनर दोस्तों इंप्रेस हो सके। जी हाँ दोस्तों, जो छात्र 25 में 25 नंबर पाते हैं गणित में, या 50 में 50 या 100 में 100, तो वो सब छात्र ये सब तरीका अपनाते हैं कि कितने अच्छे से हम किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकें। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो 16 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा है, इसको देखते हैं हम लोग कि 4.04 एवं 2.30 के योग एवं अंतर का गुणनफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना, समझना है पहले दोस्तों कि योग एवं अंतर का गुणनफल हमें ज्ञात करना है। तो पहले मतलब दोस्तों अब इसका हम जोड़ निकालेंगे, फिर घटाना निकालेंगे, उसके बाद उनका गुणनफल करेंगे। मतलब 4.04 का योग करेंगे 2.30 के साथ, जोड़ दीजिए पहले, और एक तरफ हम इसको घटाना भी है, 4.04 है, फिर दोस्तों 2.30 को हमें क्या करना है, घटाना भी है। जोड़ते हैं पहले हम लोग, 4 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3, फिर 4 2 6 हो जाएगा, 6.34 आ गया, घटाने पर आएगा हमारा 4 रहेगा दोस्तों, 10 में से 3 गया, कितना बचा 7 बचेगा। यहाँ 204 था तो एक हाथ चला गया, तो हमारा बचा 3 में से 2 गया 1, 1.74। ठीक है ना। अब दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, इनका गुणनफल, मतलब 634 6.34 का ये गुणे 1.74। अब इनका दोस्तों हमें गुणनफल ज्ञात करना है। तो अब आपको दोस्तों देख के भी लग रहा होगा कि यार अब मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है ना, छोटा सा गुणनफल आएगा नहीं हम लोग का। तो एक काम करेंगे आप लोग, इसका गुणनफल दोस्तों आप लोग खुद निकाल कर देखेंगे, और इसका जो आंसर आ रहा है वो हम आपको बता दें 11.0, ठीक है, 316 आएगा। इसको दोस्तों आप लोग खुद करेंगे। अगर आपको गुणा करने में कोई दिक्कत है तो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई करेंगे वीडियो बना के अगली वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो आप ये गुणा है सिंपल था दोस्तों, जो इसका गुणा आएगा वही यही आंसर आएगा 11.0316। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न कि 17 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसको समझिएगा भी आप लोग। क्या लिखा दोस्तों, संख्या 537.432 में 3 के 2 स्थानीय मानों का अंतर आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना दोस्तों, 3 के 2 स्थानीय मान। अब 2 स्थानीय मान अलग अलग कौन कौन से होंगे, एक देखिए दशमलव के बाद यहाँ पर है, एक दशमलव से पहले यहाँ पर है। ठीक है ना, तो इसका चलिए स्थानीय मान निकालते हैं हम लोग। 537.432। सबसे पहले दोस्तों अगर आप इस 3 का स्थानीय मान निकालेंगे तो हमने क्या बोला, सिंपल से एक डंडी खींच दीजिए, नीचे 3 लिख दीजिए, दशमलव जहां लगा दोस्तों वहां पर वैसे दशमलव लगा दीजिएगा। कितना एक संख्या बच रही है ना, तो ये आ गया। पहले 3 का दोस्तों स्थानीय मान जो आया आपका वह है 0.03। इस 3 का स्थानीय मान निकालने के लिए सीधे एक डंडी खींचिए, क्या हो जाएगा 3। अब दोस्तों इसके दाईं ओर जितनी संख्या बच रही है उतना लिख दीजिए, 0 ना, दशमलव के बाद का छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों पहले 3 का जो स्थानीय मान आ रहा है वो 30 आ रहा है, और दूसरे का दोस्तों आ रहा है जो वो आ रहा है आपका, ऐसे दशमलव लगा सकते हैं 0 बढ़ाने के लिए, 0.03। ठीक है, इसको भाग करके हम लोग चेक कर लेंगे, ये एक 0 एक्स्ट्रा हो गया हमारा, कोई मतलब का नहीं है। ठीक है, भाग नहीं करना में या घटाना है। 10 में से 3 गया दोस्तों बचेगा 7, यहाँ 9 बचेगा, फिर दशमलव आ जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पर क्या था, यहाँ पर भी 9 हो जाएगा हमारा, और यहाँ हो जाएगा 2, 29.97 इसका जो सही आंसर आएगा। तो सोचिए इतना
आसान प्रश्न भी पेपर में नहीं आते, तो मतलब आपको हर तरह के प्रश्न के लिए तैयार रहना है पेपर में कि कैसा भी दोस्तों क्वेश्चन है आप उसको कर सकते हैं। देखिए स्थानीय मान निकालने का एक और तरीका भी होता है, जैसे 537.432 लिखा था, 537.432। कुछ लोग दोस्तों ये तरीका अपनाते हैं, इसको 7 को इकाई बोलते हैं, 3 को दहाई, 5 को सैकड़ा। अगर 3 का मान हमें स्थानीय मान निकालना है तो मतलब दहाई, ठीक है ना। तो 3 गुणित दहाई का मतलब होता है 10, 3 गुणित 10 करेंगे हमारा 30 आ जाएगा। अब दोस्तों इधर हम लोग क्या बोलते हैं, दशमलव के बाद की संख्या को पहला दसवां बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, दसवां मतलब 1/10, दूसरे को सौवां, तीसरे को हजारवां। सौवां का मतलब हो गया दोस्तों 3/100, भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.03। फिर उसके बाद दोस्तों दोनों को घटा देंगे, वही आंसर हमारा आएगा। जो भी आपको तरीका सही लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा 18वां प्रश्न दोस्तों क्या रहा है, इसको देखते हैं हम लोग। 48 प्लस 8 गुणे 0.75 माइनस 5 का मान हमें लिखना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आएंगे तो हमें क्या करना होगा, चलिए करके देखते हैं। पहले दोस्तों सबसे पहले इनका गुणा कर लेंगे, बीच में जो लिखा है 48 प्लस का दोस्तों जब गुणा करेंगे 8 × 40 का 0, 8 × 7 = 56, 56 और 4 होता है दोस्तों 60, ठीक है। 2 अंक पर दशमलव है तो 6.00 आ जाएगा माइनस का 5। 48 और 6 जोड़ लेंगे जरा हम लोग, कितना हो जाएगा, 48 6 54 माइनस का 5, एक घटेगा दोस्तों तो हमारा आ जाएगा 54 में से 5 गया, बचेगा 49, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आपके जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहे होंगे सभी आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब दोस्तों शुरू होंगे हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के लघु उत्तरीय प्रश्नों को। अगर अभी तक आप लोग पहले हमारे चैनल पर नए हो तो पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जी हाँ दोस्तों, जो रेड कलर की सब्सक्राइब की बटन दिख रही हो उसको हल्का सा टच करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर देना है, ठीक है ना। तो 19 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि दशमलव संख्या से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या करो। देखिए क्या होता है, जो संख्याएं दशमलव में प्रदर्शित की जाती हैं दशमलव संख्या कहलाती हैं। जैसे दोस्तों आप समझ लीजिए, अगर कोई संख्या दोस्तों ऐसे लिखा 12.10, तो दोस्तों ये आपकी दशमलव संख्या है, क्योंकि इसमें दोस्तों दशमलव प्रदर्शित किया जा रहा है। और एक बात और बता दें, प्रत्येक दशमलव संख्या के 2 भाग होते हैं। एक होता है पहला पूर्ण संख्या भाग, इसको भी समझ लीजिए, ठीक है। पहला होता है आपका पूर्ण संख्या भाग, ठीक है दोस्तों। दूसरा जो भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं दशमलव भाग, ठीक है, दशमलव भाग, ठीक है। तो दशमलव संख्या आप समझ गए कि जो संख्या दशमलव में प्रदर्शित की जाती है दशमलव संख्या कहलाती है। जैसे दोस्तों हमने एग्जांपल आपको ये दिखा दिया है, ठीक है, 12.10 या कुछ भी। अब दोस्तों जरा एक क्वेश्चन जैसे इसी में बता देते हैं कि अगर दोस्तों ये लिखा 12.10, तो इसका जो दशमलव भाग होगा दोस्तों वो 0.10 हो जाएगा, ये इसको बोलेंगे हम लोग दशमलव भाग, ठीक है ना। अब दोस्तों जो आपका 12 हो गया इसको बोलेंगे हम लोग पूर्ण संख्या भाग। तो ये सब छोटी छोटी चीजें आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे तो सही रहेगा, नहीं तो पेपर में अगर सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए, और बेसिक जानकारी आपको होना भी जरूरी है। एक बात और बता दें, पूर्ण संख्या दशमलव के बाईं ओर तथा दशमलव भाग दशमलव के दाईं ओर होता है। जी हाँ दोस्तों, ये दशमलव आपको बीच में दिख रहा होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसके दाईं ओर दोस्तों क्या होता है, दशमलव भाग, बाईं ओर क्या होता है आपका पूर्ण संख्या भाग। किसी भी संख्या में दशमलव बिंदु की दाईं ओर की पहली संख्या दशांश, दूसरी संख्या शतांश और तीसरी संख्या सहस्त्रांश कहलाती है, ठीक है। मतलब दोस्तों वही होता है ना जो हमने दोस्तों बोला, दशमलव के पहला भाग दसवां, सौवां, फिर दोस्तों हजारवां, ऐसा इसको समझना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि 2 सही 3/10, फिर 5 सही 21/100 तथा 7 सही 3/1000 को दशमलव के रूप में लिखना है। तो एक एक करके चलिए देखते हैं हम लोग। पहले क्या दोस्तों लिखा है, 2 सही 3/10, इसको हमें दशमलव रूप में लिखना है। पहले दोस्तों जब इसको हम ऐसे नॉर्मल तरीके में लिखेंगे भिन्न रूप में क्या होगा, पहले 10 गुणे 2, इसको समझ लीजिए हम लोग करते कैसे हैं। 10 का गुणा दोस्तों 2 में करते हैं, जो ऊपर संख्या लिखी रहती है अंत में उसको जोड़ लेते हैं, प्लस 3/10 हो गया, 10 दूनी 20 और 20 और 3 होता है 23, 23/10 हो गया। अब इसको आप दशमलव रूप में लिख सकते हैं, जब 10 से भाग करेंगे तो 2.3 आ जाएगा, सिंपल सा, कितना आसान है ना। दूसरा दोस्तों 5 सही 21/100 लिखा है, इसको समझिए, 5 सही 21/100। पहले क्या करेंगे हम लोग, कैसे बताया आपको, पहले 100 का गुणा दोस्तों 5 में हम लोग कर देंगे सिंपली, फिर दोस्तों जो ऊपर 21 लिखा है इसको जोड़ देंगे, बटे में आपका 100 रहेगा, 100 गुणे 5 करेंगे 500 हो जाएगा, 500 में जब 21 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 521 बटे में 100। जब दोस्तों 100 से भाग करेंगे तो 2 अंक पर दशमलव खिसक जाएगा ना, तो 5.21 हो गया। फिर दोस्तों लिखा 7 सही 3/1000, इसको समझिए जरा। सबसे पहले दोस्तों हमने क्या बोला, 1000 का गुणा 7 से करेंगे 1000,
गुड़े में दोस्तों हो जाएगा हमारा 7, प्लस का दोस्तों ऊपर हो जाएगा 3, बटे नीचे रहेगा हमारा 1000। जरा गुणा करिए दोस्तों, 1000 गुणे 7 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 7000 आएगा। 7000 में जब 3 जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 7003, बटे में हमारा 1000 रहेगा। ठीक है, जब 200 भाग कर देंगे तो हमारा 0.3 अंक पर खसक जाएगा, तो 7.003 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने दोस्तों 3 प्रश्न आपको बता दिए एक ही तरह से, कि अब दशमलव संख्या से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप उसमें गलती नहीं करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन पेपर में दोस्तों ज्यादा कठिन नहीं आता है, लेकिन होता है ना कि आपकी तैयारी कैसी है, तो उसको दोस्तों मेन देखा जाता है कि आपकी तैयारी। पहला आंसर ये है 2.3, दूसरा 5.21 और तीसरा ये। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, 735.48 के लिए संख्याओं का स्थानीय मान ज्ञात करना है। मतलब दोस्तों हमें सभी का अलग अलग स्थानीय मान बताना, 735.48। ठीक है, कैसे स्थानीय मान निकालेंगे उसको देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमने क्या बोला, 5 को इकाई बोलते हैं, 3 को सैकड़ा इकाई मतलब दहाई, और 7 को सैकड़ा इकाई, दहाई सैकड़ा हजार होता है ना। इधर दोस्तों 0.4 को पहले वाला बोलेंगे, दशमलव के बाद का 10वां भाग, दूसरा 100वां भाग। हमें 5 का स्थानीय मान निकालना, सिंपल सा तरीका पहले आपको बताते हैं। 5 का स्थानीय मान से 5 कर देंगे, फिर दोस्तों 3 का निकाला तो 3 लिखेंगे, कितनी संख्या बच रही, एक जीरो बढ़ा देंगे। दशमलव का दोस्तों नहीं ध्यान देते हैं, 7 का निकाला तो 7 ऐसे डंडी खींचेंगे 7, फिर दोस्तों कितनी संख्या बच रही है, 2 जीरो बढ़ा देंगे, हो गया। अब 4 का दोस्तों निकालना तो 4 लिख देंगे, दशमलव लगा देंगे आगे जो है। 8 का दोस्तों निकालना तो हम 8 लिख देंगे, दशमलव के नीचे दशमलव रहेगा, फिर एक जीरो बढ़ जाएगा। सबका स्थानीय मान हमने बता दिया, लेकिन जो आप लिखेंगे पेपर में कैसे निकालेंगे दोस्तों, पहले 5 का आपको स्थानीय मान ज्ञात करना है, तो ये पहले 5 का स्थानीय मान हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। दूसरे बात दोस्तों 3 का स्थानीय मान निकालना, तो 3 का निकालने के लिए आप करेंगे 3 गुणे 10, तो मतलब दोस्तों हो जाएगा आपका 30। फिर उसके बाद 7 का स्थानीय मान ज्ञात करना है, तो हमें 207 गुणे सैकड़ा हो गया ना हमारा। ये पहले 5 का निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 5 गुणे 1 करेंगे तो हमारा आएगा 5, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 700 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 0.4, दशमलव के बाद जो चौथा का 4 का स्थानीय मान निकाला, तो 4 का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 बटे 10 करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.4। और दोस्तों जब हम 8 का स्थानीय मान निकालना है तो क्या करेंगे, ये 100वां भाग हो जाएगा, तो 8 बटे 100 हो जाएगा, तो 0.08। ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हम कर सकते हैं पेपर में, आसान रहता है स्थानीय मान का। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, 300 प्लस 3/10 प्लस 5/100 प्लस 9/1000 को दशमलव के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे इसको देखते हैं हम लोग जरा। पहले हमारा क्या लिखा है, 300 लिखा, सिंपली लिख लेंगे 300, प्लस में दोस्तों हमारा क्या लिखा है उसको देखते हैं कि 3/10। 3/10 का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, एक अंक पर दशमलव आ जाएगा, मतलब 0.3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर 5/100, जब 100 से 2 जीरो 2 से नीचे हटेगा तो 2 अंक पर दशमलव आएगा, मतलब 0.05। ठीक है दोस्तों, दो अंक दिख रहा है नीचे, 0.05। फिर 1000/9 है, मतलब 9/1000 है, तो 3 अंक पर दशमलव आना है, मतलब 0.009 हो जाएगा। ठीक है, बस इसको हमको जोड़ लेंगे, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। इसको जोड़ने का एक तरीका हम आपको बताते हैं, सिंपल था। पहले आप 300 लिख लीजिए, ऐसे नॉर्मली गलती आप हो सकती है, ऐसे दशमलव लगा के कितने भी जीरो आप लिख सकते हैं। दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव आना चाहिए, तो पहले 200.3 हो गया, फिर 0.05, तो दशमलव के नीचे दशमलव, फिर 5 हो गया हमारा, फिर 210 के नीचे 0.00, लास्ट में 9 हो गया। इन सभी को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, बस वही हमारा आंसर आ जाएगा। सभी के आगे आप ऐसे जीरो लगा सकते हैं। बात के लिए दोस्तों बराबर करने के लिए आप जीरो लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पहले नहीं लगा सकते, बाद में लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 9 हो जाएगा सबसे पहले, फिर हो जाएगा हमारा 5, फिर हो जाएगा हमारा 3, फिर दशमलव, ठीक है ना, फिर 0.03, 300.359। तो ऐसे दोस्तों क्वेश्चन पेपर में अगर आपके बनते हैं तो उम्मीद करेंगे कि अब आप लोग आगे कभी गलती नहीं करने वाले। जी हाँ दोस्तों, इसको जोड़ने पर क्या आंसर आया हमारा, 300.359, इसी को हम आंसर कर देंगे। ठीक है ना, तो बस दशमलव के रूप में हमने इसको लिख दिया। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि 723.489 का विस्तारित रूप आपको लिखना है। तो ये कैसे होगा, तो दोस्तों इसको आपको बताना है कि मतलब ये आखिर बना कैसे, पूरा टोटल कैसे वैल्यू आई है इसकी। तो हमने दोस्तों आपको क्या बताया था, चला इसको दूर दूर लिखते हैं, 723.489। सबसे पहले दोस्तों हमने क्या बताया, 3 को क्या बोलते हैं हम लोग, इकाई बोलते हैं ना, इकाई। ठीक है, समझ लीजिए। 2 को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, दहाई। 3 को बोलते मतलब यहाँ 7 क्या हो जाएगा हमारा, सैकड़ा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो 4 होगा वो हमारा 10वां भाग होगा, 8 होगा 100वां भाग होगा, 9 होगा 1000वां भाग। तो कैसे करेंगे इसको, 723 दोस्तों कैसे बनाओगा, 3 दोस्तों हमारा क्या है, इकाई है ना, तो 700 दोस्तों पहले हम कैसे इसको लिखना है, 723 हमें बनाना, तो मतलब पहले 7 को लिखेंगे, 7 सैकड़ा दोस्तों, 7 गुणे 100 हो जाएगा हमारा, सैकड़ा बन गया।
प्लस का दोस्तों जोड़ेंगे 2 गुणे 20, क्योंकि दहाई की जगह दोस्तों क्या लिखेंगे हम 10 लिखते हैं ना, 10 लिखेंगे मतलब 2 गुणे 10। फिर दोस्तों इकाई का मतलब हो जाएगा 3 गुणे 1, तो ये हो गया। फिर दोस्तों उसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पर बीच में दशमलव है, तो दशमलव नहीं लगाएंगे यहाँ पर, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। पहला क्या हो गया, हमने बोला पहला होता भाग, उसको 10वां भाग बोलते हैं 4/10। दूसरा होता हमारा सैकड़ा भाग 8/100। फिर दोस्तों होता तीसरा हमारा 1000वां भाग 9/1000। कुछ ऐसा बन गया। अब जरा सबको अलग अलग कर लेते हैं, आप समझ जाएंगे। फिर पहला हो गया दोस्तों 7 गुणे 100 का मतलब हो गया 700 हो गया। 2 गुणे 10 का मतलब हो गया 20। 3 गुणे 1 का मतलब हो गया 3। ये दोस्तों जरा जोड़िए, 720 3 हो गया 723, ये आपका बन जाएगा। फिर दोस्तों आगे जो ये लिखा था 10/4, 4/10 का मतलब होगा 0.4। फिर भाग करेंगे तो 0.08। फिर दोस्तों 3 अंक पर दशमलव आ जाएगा ना, 0.009। ठीक है, यही दोस्तों आपका यहाँ पर हो जाएगा विस्तारित रूप। तो ये था पूरा प्रश्न, यही आपको समझना था। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कभी, तो आप इसको आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, कभी भी किसी का विस्तारित रूप निकालना है दोस्तों, समझ लीजिए सबका हमने स्थानीय मान अलग अलग कर दिया। 3 का दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा 3 गुणे 1 हो गया। 2 का दोस्तों दहाई, तो 2 गुणे 10 हो जाएगा। 3 7 सैकड़ा, तो 7 गुणे 100। इसको आपने समझ लिया, इतना हो गया पहले। अगर आपको देखिए दिक्कत हो, हमने पूरा दोस्तों चैप्टर को अच्छे से समझाया। अगर आपको दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं, उसको और अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे अगली वीडियो में। फिर दोस्तों उसके बाद हमारा दशमलव के बाद जो संख्या थी दोस्तों, पहले हमारा 10वां भाग होता है, तो पहले में 10, 8वें में दोस्तों सैकड़ा होता है, और तीसरे में होता है 1000वां। ये दोस्तों प्रोसेस होगा। उसके बाद अगर कोई और संख्या आएगी तो क्या होगा, आप ये सोच रहे होंगे, एक और जीरो बढ़ा दीजिए 10,000 हो जाएगा। बस ये सब सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है ना। तो हो गया दोस्तों, बस क्वेश्चन आप इसको विस्तारित रूप में लिख दिए। अब हम देखेंगे आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन क्या रहा है कि दशमलव आवर्त को उदाहरण सहित आपको समझ जाना है कि आवर्त दशमलव या दशमलव आवर्त किसको बोलते हैं हम लोग। तो आवर्त दशमलव को अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग दोस्तों रिकरिंग डेसिमल। देखिए इसकी परिभाषा आपको इस तरह समझना है कि यदि किसी दशमलव संख्या में किसी एक अंक अथवा एक से अधिक अंकों की पुनरावृत्ति हो तो ऐसे दशमलव संख्या को हम बोलते हैं आवर्त दशमलव। जैसे दोस्तों आपने एक चीज देखा होगा, जैसे लिखा है 1.333, अगर ऐसे से रिपीट हो रहा है तो इसको दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्त दशमलव। इसको आपको ध्यान में रखना है। या दोस्तों आप इसको ये भी लिख सकते हैं ना, 1.333 अगर रिपीट हो रहा है तो आप इसको एक काम कर सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते होंगे 1.3 के ऊपर बार लगा दें। या दोस्तों कभी कभी ये होता है कि कोई संख्या ऐसे रिपीट हो रही है 2.45, फिर 4-5, फिर 4-5, मतलब दोस्तों लग रहा है ना कि बार बार 4-5 ही रिपीट हो रहा है, तो इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं 2.45 के ऊपर बार लगा देंगे। जितनी संख्या दोस्तों रिपीट होती है उतनी के ऊपर बार लगाते हैं। देखिए एक होता है आपका आवर्त दशमलव, उसकी परिभाषा हम फिर से बोल रहे हैं, नहीं समझ में आए तो इसको लिख लीजिए कि यदि किसी दशमलव संख्या में किसी एक अंक अथवा एक से अधिक अंकों की पुनरावृत्ति हो तो ऐसी दशमलव संख्या को आवर्त दशमलव कहते हैं। ठीक है, आपने देखा दोस्तों किसी संख्या मतलब 3 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों यहाँ पर, आवर्त दशमलव। एक आपका होता है आवर्त होता है, एक होता है आपका अनावर्त दशमलव। ठीक है ना, अनावर्त, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अनावर्त दशमलव मतलब ये पूछ लिया गया तो आप कहेंगे यार ये तो छूट गया हमारा। ठीक है, इसको दोस्तों अंग्रेजी में बोलते हैं नॉन रिकरिंग डेसिमल। जो दशमलव संख्या आवर्त दशमलव नहीं होते हैं अनावर्त दशमलव कहलाते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, अनावर्त की डेफिनेशन क्या होगी दोस्तों, जो आवर्त ना वो अनावर्त हो गए। ठीक है ना, सभी अपरिमेय संख्याएं अनावर्त दशमलव द्वारा व्यक्त होती हैं। इसमें परिमेय संख्या नहीं होती है, अपरिमेय। जैसे दोस्तों √5 हो गया, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, अनावर्त दशमलव का एक एग्जाम्पल। जैसे इसका जो मान होता है 2.23। ठीक है ना, इसको देखिए कुछ जरूरत नहीं दोस्तों, खाली आप अपरिमेय संख्या लिख दीजिएंगे। उसका एग्जाम्पल 606 हो जाएगा, 79774, मतलब कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे आवर्त और अनावर्त में अंतर क्या होता है। आवर्त में दोस्तों बस यही फिर से बता रहे हैं जाते जाते वीडियो के अंत में कि किसी भी दशमलव संख्या में किसी एक अंक अथवा एक से अधिक अंकों की पुनरावृत्ति हो तो ऐसे दशमलव संख्या को आवर्त दशमलव कहते हैं। अनावर्त में होता है जो दशमलव संख्या आवर्त दशमलव नहीं होती है, ठीक है ना, उसको हम अनावर्त दशमलव कहते हैं। सभी अपरिमेय संख्याएं अनावर्त दशमलव द्वारा व्यक्त होती हैं। तो ये हो गया दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे, कुछ अलग क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, लेकिन दोस्तों उसको हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर दोस्तों अभी तक आज और भी हमारी जितनी पार्ट्स मतलब बन चुकी है दोस्तों, वीडियो सीरीज की पार्ट 5 थी। अगर अभी तक दोस्तों आपने पार्ट 1, 2, 3, 4 अलग अलग पार्ट ना देखी तो सबसे पहले उसका जो हम लिंक रहेगा कमेंट बॉक्स में दे देंगे, उसको आप जल्दी से देख लीजिए। पेपर की तैयारी दोस्तों देखिए बेसिक
को आप सीख कर ही कर सकते हैं। जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप पेपर में एक अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।